Anamika Singh. Today we will read chapter 4 वल्लभी विद्या स्थानम. ओके, ये जो वल्लभी विद्या स्थान जो है, वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में है. ओके, यहाँ पे हम चैप्टर में देखेंगे कि इसमें ये क्या क्या जो एजुकेशन है, जो स्टडी के है, वो उसमें क्या क्या है. राइट. संप्रति विविधा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्धा संति मीन्स एट प्रेजेंट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो क्या है, फेमस हैं. तेसु केचन एतादृशा संति यत्र अध्ययनार्थम प्रवेशम प्राप्य छात्र स्वात्मानं धन्यम मान्यते. मीन्स उसमें से कुछ ऐसे क्या है, यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो उनका एडमिशन हो जाए, उनका एंट्री मिल जाए, तो वो अपने आप को मन से स्वात्मानं धन्यम यानी कि खुद के मन से अपने आप को बहुत क्या मानते हैं, धन्य मानते हैं. एवमेव पुरा काले अपि अस्माकं भारत देशे एतादृशा बहवः विश्वविद्यालय आसन. उनमें से कुछ पुरा काले मीन्स प्राचीन काल में भारत देश में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे. प्राचीन काल में भारत देश में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे. तत्र विद्याध्ययनेन दूरात् देशात् समागत्य प्रवेशम लब्ध्वा छात्रा स्वात्मानं धन्यम मन्यते अस्म. उनमें विद्या अध्ययनाय यानी कि वहाँ पे स्टडी करने के लिए दूर देश से वहाँ पे एंट्री पाने के लिए जो स्टूडेंट्स आते थे, वो अपने आप को मीन्स अगर दूर देश से कोई भी स्टूडेंट्स आ रहे हो और वहाँ पे उनको एंट्री मिल जाए, तो वो अपने आप को मन से बहुत धन्य मानते थे कि चलो मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई, मेरा एडमिशन हो गया. एसु एक तमः वल्लभी विश्वविद्यालय, उसमें से एक वल्लभी विश्वविद्यालय है, वल्लभी यूनिवर्सिटी है. मगध राज्य यथा नालंदा आसीत, जो मगध राज्य के क्या है, नालंदा में था. तथैव अत्र गुर्जर प्रदेश से वल्लभी आसीत. जैसे मगध राज्य में नालंदा था, जैसे मगध राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी था, वैसे ही गुजरात में वल्लभी. ओके. अत्रापि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति अस्म. अत्रापि मीन्स इस प्रकार, सुदूरात् मीन्स दूर, देशात् मीन्स देश से, जना मीन्स लोग, अध्ययनीय मीन्स अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, आगच्छन्ति अस्म मीन्स आते थे. इस प्रकार उस यूनिवर्सिटी में दूर देश से अनेक लोग वहाँ पे स्टडी करने के लिए आते थे. अधत्वे अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकम यदेकम उपनगरम वर्तते. तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्. अधत्वे मीन्स नाउ, अस्मदीय मीन्स हमारे, गुर्जर प्रदेश यानी कि गुजरात प्रदेश में, वर्तमान में जो क्या है, भावनगर जनपद में वल्लभी नामक जो उसका क्या है, उपनगर है, वहाँ पे प्राचीन काल में क्या था, वल्लभी यूनिवर्सिटी था. ओके. वहाँ पे सिर्फ एक वल्लभी यूनिवर्सिटी था. जैसे मगध में नालंदा, वैसे ही गुजरात में क्या था, वल्लभी. ओके. नेक्स्ट है वस्तुतस्तु इदम उपनगरम प्राचीन कालादेव अध्यापनस्य केंद्रम आसीत्. वस्तुत मीन्स एक्चुअली ये जो उपनगर है वो प्राचीन काल में अध्ययन मीन्स स्टडी के लिए वो क्या था, केंद्रम आसीत् मीन्स एक सेंटर था, स्टडी का एक सेंटर था. ओके. पूर्वमत्र अष्टादश विद्यायाः पठनम पाठनम च भवति अस्म. पूर्वमत्र मीन्स पहले, अष्टादश विद्यायाः मीन्स 18 यूनिवर्सिटीज. पठनम पाठनम मीन्स स्टडी के, च मीन्स और, भवति मीन्स होना, स्म मीन्स हुए. इस प्रकार जो पहले 18 यूनिवर्सिटीज थे वो क्या थे, स्टडी के एक सेंटर थे, एक केंद्र था. राइट. एतासु विद्यासु चत्वारो वेदाः, उसमें 4 वेद
4 वेदास थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, राइट। 6 वेदांगिना, उसके 6 जो वेदों के जो अंग थे वो 6 पुराणम, उसमें पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ओके, गंधर्व वेद, अथर्ववेद, चत्वारः उपवेदा च समाविष्टा सन्ति, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज थी उसमें ये सारी शिक्षा मिलती थी। आज के टाइम में क्या है, हमें मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, हिंदी, संस्कृत, ये सब पढ़ना है। पहले तो था ही, बट ये सब के साथ साथ वहाँ पे वेद, पुराण, तत्व, न्याय, मीमांसा, ये सारी चीजों का भी वहाँ पे जो क्या था, स्टडी सेंटर था। वहाँ पे ये सारी चीजें सिखाई जाती थी, ओके। उसमें से ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदम केंद्रम संजातः। ततः मीन्स जहाँ, बौद्ध दर्शनस्य मीन्स बुद्धिस्ट, जैन दर्शनस्य यानी कि जैन दर्शन के, च मीन्स और, इदम मीन्स इस, केंद्र मीन्स सेंटर, संजाता मीन्स बिकेम। इस तरह से वो क्या हुए, बौद्ध और जैन दोनों का एक अध्ययन का एक मीन्स वहां पे क्या हो गया, सेंटर हो गया, एक केंद्र हो गया। कृतस्य चतुर्थ्याम शताब्दाम ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंद स्वामी संजातः, मीन्स इन द 4th century, चतुर्थ्याम शताब्द्याम यानी कि इन द 4th century, ऋग्वेदस्य यानी कि ऋग्वेद के, भाष्यकार यानी कि कमेंटेटर, स्कंद स्वामी, संजाता मीन्स हुए। वहां पे ऋग्वेद के भाष्यकार, कमेंटेटर जो 4th century में वहां पे स्कंद स्वामी हुए। सह अत्रैव अवसत, सह मीन्स वह, अत्रैव मीन्स वहां, अवसत मीन्स हुए, राइट। एतत् सूचयति यत् गुप्त काले अत्र वेदाध्ययनमपि प्रचलति अस्म, उसमें से ये कुछ गुप्त काल में जो वेदों का अध्ययन हुआ वो क्या हुआ, प्रचलित हुआ। गुप्त काल में, गुप्त से हमें याद आया कि गुप्त वंश की स्थापना कहाँ से हुई। गुप्त वंश, अगर आप में से किसी को भी पता हो तो आप आंसर दे सकते हैं। गुप्त वंश की स्थापना, सबसे पहले जो गुप्त वंश का शासक था पहला, वो कौन था, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो गुप्त वंश है वो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य रखा, राइट। तो ये हिस्ट्री आपको पता है, आप एसएस में पढ़े होंगे, राइट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है एतत् सूचयति यत् गुप्त काले यत्र वेदाध्ययनमपि प्रचलति अस्म कृतस्य चतुर्थ्यां शताब्द्यामेव सुप्रसिद्धो बौद्धाचार्यो स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य से मल्लवादी सूरी च अत्रैव विद्यास्यांग कुर्वन्ति अस्म कृतस्य चतुर्थ्यां शताब्द्यामेव, यानी कि इन द 4th century, सुप्रसिद्ध यानी कि फेमस, बौद्धाचार्य यानी कि बौद्ध धर्म के आचार्य, टीचर, स्थिरमति गुणमति जो, और जैन धर्म के टीचर श्री मल्लवादी सूरी वहां पे स्टडी करते थे। कहाँ पे, हमारा जो गुजरात प्रदेश का जो वल्लभी यूनिवर्सिटी जो था वहां पे बौद्ध धर्म के आचार्य, टीचर, स्थिरमति गुणमति और जैन धर्म के जो टीचर थे वो श्री मल्लवादी सूरी वहां पे स्टडी करते थे, राइट। एतत् सूचयति यदत्र जैन बौद्ध दर्शनानामपि अध्ययनम प्रचलित अस्म, उसमें से जैन और बौद्ध वो क्या थे, वो दर्शन के लिए मीन्स अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए क्या थे, प्रचलित हुए। यहाँ से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो स्टडी हुआ उसके लिए प्रचलित हुए, फेमस हुए। अत्र यथा रुचि यथामति छात्रा अपठन, यानी कि जिसको, जिस स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो वैसा पढ़ सकता था।
यानी कि ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ, साइंस, बायो, केमिस्ट्री ऐसा मीन्स सब कुछ पढ़ना है। उसमें जिस भी स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पसंद हो वो अपने इच्छा अनुसार, अपने खुद से अगर उसको समझ में आ जाए वो अपना सब्जेक्ट चूज करता था, राइट। प्रवेशार्थ मात्र प्रवेश परीक्षापि भवति स्म, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को अगर उस यूनिवर्सिटी में अपना एंट्री करवानी हो तो उससे पहले उसको एंट्री टेस्ट देनी होती थी, राइट। तातु तिर्यम एव अत्र छात्रस्य प्रवेशः शक्यः आसीत्, जो पास हो जाता था उसको एंट्री मिल जाती थी, जो नहीं होता था उसको नहीं मिलती थी। कृतस्य पंचम्यां शताब्द्याम् इदमुपनगरम मैत्रकाणां राजधानी आसीत्। इन द पंचम्यां शताब्द्यां यानी कि 5th सेंचुरी, ओके। इदमुपनगरम यानी मैत्रकाणां यानी कि मैत्रिक, ओके, हानि, ओके, कैपिटल। आसीत मीन्स थी। 5th सेंचुरी में ये क्या थी? मैत्रिक किंग की राजधानी थी, ओके। मैत्रकाणां व्यवस्थानुसारम् अध्ययनस्य समापत्ति अनुसार अनंतरम वाद सभायां शास्त्रार्थ भवति स्म। उस टाइम जो मैत्रिक जो किंग थे मैत्र के, वहाँ पे क्या ट्रेडिशन था कि जो भी स्टडी के लिए आता था वहाँ पे एंडिंग में क्या होती थी? एक असेंबली होती थी, वहाँ पे शास्त्रार्थ होते थे। मीन्स कौन स्कॉलर है वहाँ पे उसका शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थे विविधानां मतांतराणां खंडन मंडन पूर्वकम विमर्शम भवति, यानी जब शास्त्रार्थ होते थे उसमें विभिन्नाना मीन्स बहुत प्रकार के, मतांतरणम मीन्स मतों और विचारों को, अपने आइडियाज को, खंडन मीन्स अपने उसको क्या, अपने ओपिनियन, राइट। मंडन पूर्वकम विमर्शम भवति स्म, उसमें क्या होते थे? यहाँ पे जब लास्ट में तो लारे ऐसे स्कॉलर होते उनके बीच वहाँ पे शास्त्रार्थ, राइट। अनेकस्में विजयी जनाय राजा पारितोषिक रूपेण भूमिम अयच्छत। अनेकस्मै मीन्स मेनी, ओके। विजयी जना मीन्स जो विजयी राजा होता था, पारितोषिक रूपेण यानी कि पारितोषिक रूप से वो भूमि को क्या करता था? ले लेता था, उसको मिल जाती थी। कदाचित विजयी जनानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उटंकितानि अभवत्, उसमें से कुछ विजयी लोगों के नाम क्या होते थे? जो जीत जाते थे उनको वहाँ पे जो द्वार था विद्यापीठ का, वहाँ पे क्या करता था? उत्कीर्ण किया जाता था, ओके। ख्रिस्तात् पूर्वम प्राय 5वीं शताब्द्यां भगवतः आभार।